गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी हमारा और आज का विषय हमारा पाठ नंबर 11 है बाल गोविंद भगत। स्टूडेंट्स, इस लेसन को हमने कल रीड किया था और समझा था। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। जो बाल गोविंद भगत को किन विशेषताओं के कारण उन्हें साधु कहते थे। उत्तर देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत वेशभूषा से साधु नहीं लगते थे, परंतु उनका व्यवहार साधु जैसा था। क्योंकि वो गृहस्थ व्यक्ति थे, वेशभूषा में वो साधु बिल्कुल नहीं लगते थे, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो साधु जैसा था। वे कबीर के भक्त थे। जो बाल गोविंद भक्त हैं वे कबीर के भक्त थे और उनके भजन करते थे, उनके बताए मार्ग पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे कभी किसी से निरर्थक बातों के लिए नहीं लड़ते थे, परंतु गलत बातों का विरोध करने में संकोच भी नहीं करते थे। वे कभी भी किसी की चीज को छूते नहीं थे और न ही उसे व्यवहार में लाते थे, यानी उसका प्रयोग भी नहीं करते थे और न उसको छूते थे। उनकी सब चीजें कबीर की थी, यानी कबीर को समर्पित थी। जो कुछ उनके पास था वो कबीर को मानते थे उसको। उनके खेत में जो पैदावार होती उसे लेकर वे कबीर के मठ जाते थे। यानी उनके खेतों में जो भी फसल उगती थी, जो भी फसल की पैदावार होती, उसे लेकर वे कबीर के मठ पर जाते थे। वहां से उन्हें जो प्रसाद के रूप में मिलता उसमें अपना व अपने परिवार का निर्वाह करते थे। यानी कबीर जो बाल गोविंद भक्त हैं देखने में साधु नहीं लगते थे, वेशभूषा साधु जैसी नहीं थी, लेकिन उनका व्यवहार साधु जैसा था। ना तो वो किसी की दूसरे की चीज़ों को छूते थे, ना ही उनका उपयोग करते थे। लेकिन उनमें एक अच्छी बात क्या थी कि भाई जो अगर किसी ने कोई गलत बात कही है तो उसका विरोध वो जरूर करते थे। कभी किसी यानी जब उनके जो खेती भी करते थे, कभी जो बाल गोविंद भगत थे खेती यानी जो खेत में जो फसल की पैदावार हुई वो सारी इकट्ठा करके कबीर के मठ में ले जाते और वहां से जो उनको प्रसाद के रूप में मिलता उससे अपना और अपने परिवार का वो निर्वाह करते थे, गुजारा करते थे। प्रश्न नंबर 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। उत्तर, भगत के परिवार में पुत्र और पुत्र वधू के अतिरिक्त कोई नहीं था। पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने पुत्र वधू को उसके घर भेजने का निर्णय लिया, परंतु पुत्र वधू उन्हें बढ़ती उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह उनकी सेवा करना अपना फर्ज समझती थी। उसके अनुसार बीमार पड़ने पर उन्हें पानी देने वाला और उनके लिए भोजन बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत का एक बेटा था जो हमेशा बीमार रहता था। एक दिन वह मर गया। भगत ने अपने बेटे के मरने पर शोक नहीं मनाया, क्योंकि उनके अनुसार बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। उनका कहना था कि आज एक विरहनी अपने प्रेमी से मिलने गई है और उसके मिलन की खुशी में आनंद मनाना चाहिए, न कि अफसोस। उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाया और उसके पास एक दीपक जला दिया। फिर अपने बेटे के मृत शरीर के पास आसन पर बैठकर मिलन के गीत गाने लगे। उन्होंने अपनी बहू को भी रोने के लिए मना कर दिया और उसे आत्मा के परमात्मा में मिलने की खुशी में आनंद मनाने को कहा। प्रश्न नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। जैसा कि लेसन में दिया गया है,
कि भाई उनका व्यवहार कैसा था, व्यक्तित्व कैसा था, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा व्यवहार करते थे, ये सब कुछ हमने यहाँ पे बताना है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। उनके बाल सफ़ेद थे। वे दाढ़ी तो नहीं रखते थे पर उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल जगमगाते रहते थे। वे कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनकटी जो टोपी पहनते थे। जब सर्दियाँ आती तो ऊपर से काली कंबली ओढ़ लेते थे। उनके माथे पर सदा रामानंदी चंदन चमकता था जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। यानी नाक से शुरू करते थे वो चंदन का टीका लगाना और ऊपर माथे तक पूरा लंबा टीका लगाते थे। वे अपने गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। उनमें साधुओं वाली सारी बातें थीं। वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते रहते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सदा खरा व्यवहार करते थे। हर बात साफ साफ करते थे, किसी से व्यर्थ झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चीज़ को कभी छूते नहीं थे। वे दूसरों के खेत में सोच तक के लिए नहीं बैठते थे। उनके खेत में जो कुछ पैदा होता उसे सिर पर रखकर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता वही वापस ले जाते। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर, बाल गोविंद भगत यानी जो सुबह शाम का होता है ना कि दिनचर्या इंग्लिश में आप बोलते हैं टाइम टेबल, तो वो लोगों की आश्चर्य का कारण क्यों थी? क्योंकि बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण थी क्योंकि वे अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने नियम को नहीं छोड़ते थे। वे सुबह मुँह अंधेरे यानी काफ़ी सुबह पहले जैसे 3 या 4 बजे उठते और गांव से 2 मील दूर नदी पर स्नान करने लिए जाते। वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए गीत गाते। यह नियम न सर्दी देखता न ही गर्मी। वे बिना पूछे न ही किसी की वस्तु छूते और न ही व्यवहार मिलाते थे। कई बार तो वे अपने नियमों पर इतने दृढ़ हो जाते थे कि भाई ये सोच के लिए दूसरों के खेतों में नहीं जाते थे। नियमों पर उनकी दृढ़ता ही लोगों के आश्रय का कारण बनती थी। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। जैसा वो गाते थे, उनका गाना था, उसकी विशेषताएं बतानी है। बाल गोविंद भगत के गायन को न तो माघ की सर्दी और न ही जेठ की गर्मी प्रभावित करती थी। गर्मी में उमस से भरी शामें भी उनके गायन से शीतल प्रतीत होती थी। गर्मियों में शाम के समय वे अपने घर के आंगन में कुछ संगीत प्रेमियों के साथ आसन लगाकर बैठ जाते थे। सबके पास खंजड़ियाँ और करताल होते थे। बाल गोविंद भगत एक पद गाते और उनके पीछे सभी लोग उसी पद को दोहराते हुए बार बार गाते। धीरे धीरे गीत का स्वर से ऊंचा होने लगता था। स्वर की लय में एक निश्चित ताल और गति होती थी। उनके गीत मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। सुनने वाले और साथ गाने वाले अपनी सुध बुध खो बैठते थे। बाल गोविंद भगत उठकर नाचने लगते, सभी लोग उनका साथ देते थे। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं 1 से लेकर 8 तक। आप सबको इनको लिखना है और याद करना है।